हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आज का हमारा जो आर्टिकल है वो है असम राज्य से संबंधित। आप सबने जो है एनआरसी के बारे में या सीएए एक्ट के बारे में सबने सुना होगा। तो असम में एक बड़ी घोषणा यहाँ पे ये की गई है कि अगर आपने एनआरसी में जो है अप्लाई या आवेदन नहीं किया है तो आपको आधार कार्ड का आवेदन भी निरस्त कर दिया जाएगा। एक तरीके से आधार कार्ड को एनआरसी से जोड़ने के लिए अब एनआरसी आपको पता है जो भी भारतीय निवासी हैं उनकी या भारतीय नागरिक है उनकी पहचान की जा सके, इसके लिए एनआरसी लाया गया था। और जो भी अवैध प्रवासी हैं या अवैध नागरिक हैं उनकी पहचान करके उनको अलग रखा जा सके, इसीलिए लाया गया था। तो यहाँ पर सबसे बड़ी घोषणा यहाँ पर यही हुई है। अब यहाँ पर हम इसको समझेंगे कि इसको ये कैसे आगे ले जाएंगे, कैसे कनेक्ट करेंगे, क्योंकि एक नई प्रक्रिया है, उसके लिए अधिकारियों की नियुक्ति होनी चाहिए एक अलग तरीके से। कैसे पहचान होगी किसने आवेदन किया है नहीं किया है, ये सारी प्रक्रिया यहाँ पे हम समझेंगे। और एनआरसी क्या है और सीएए एक्ट क्या है ये भी आपको समझाऊंगी। दोनों के बीच यहाँ पर क्या डिफरेंस है ये भी समझेंगे, क्योंकि कई बार जो है एनआरसी और सीएए एक्ट को दोनों को एक तरीके से एक समझ के हम पढ़ते हैं और कंफ्यूज रहते हैं हमेशा कि कौन से प्रावधान जो है किस में किए गए हैं। तो हम यहाँ पे वन बाय वन सबको कवर करेंगे। पहले हम न्यूज़ को देख लेते हैं कि आखिरकार न्यूज़ क्या है। तो एनआरसी के लिए आवेदन ना करने वालों को यहाँ पर जो है नहीं मिलेगा आधार कार्ड। और आज के समय पर अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो राशन हो, बैंकिंग सिस्टम हो, मोबाइल सिम, यहाँ तक कि आप कोई भी सामान लेने जाते हो मार्केट में, कोई ठीक ठाक 50-60 हज़ार जो भी सामान है आपका, सब में आधार कार्ड आपका चाहिए ही चाहिए। तो आपके पास आधार कार्ड नहीं होगा अगर आप जो है एनआरसी में आवेदन नहीं करते हैं। ठीक है, असम सरकार का ये सबसे बड़ा फैसला है अभी तक का। तो देखो क्या लिखा है, एनआरसी से आधार कार्ड को जोड़ने के लिए असम सरकार ने बुधवार को बड़ा फैसला लिया है। असम सरकार के फैसले के मुताबिक अगर आवेदक या उसके परिवार ने एनआरसी में अप्लाई नहीं किया है तो आधार कार्ड के लिए किए गए आवेदन को भी यहाँ पर खारिज कर दिया जाएगा। आपका जो है एप्लीकेशन या आवेदन दोनों के लिए होना चाहिए, अदरवाइज आपको आधार कार्ड यहाँ पर नहीं मिलेगा। बात करें एनआरसी की तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एनआरसी जो है सबसे पहले असम में 1951 में आया था। उसके बाद जब जो है बांग्लादेश और जो है पूर्वी पाकिस्तान जिसको बोलते हो 1971 में जब ये युद्ध शुरू हुआ तो उस समय ये रिपोर्ट निकल के आई कि लगभग 1 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कि बांग्लादेश से अवैध प्रवासी के रूप में भारत में आकर रहने लग गए थे। 1 करोड़ ये जनसंख्या कब की है, 1971 की। और आज हम जो है 2024 में है, तो समझिए कि कितनी सारी जनसंख्या यहाँ पर बढ़ गई होगी। तो इसलिए सरकार ने अलग अलग नियम कानून निकाले कि 1951 का जो एनआरसी था आपका नाम वहाँ पे होना चाहिए तो आप भारत के असम के नागरिक समझे जाएंगे, या फिर जो है 1971 24 मार्च 1971 के पहले आपका कहीं पर भी किसी भी मतदाता की सूची में नाम था तो भी आप जो है यहाँ पर एनआरसी के लिए अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज जो है आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। और आप एनआरसी के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे मतलब आप भारत के नागरिक नहीं हैं वैध। इसका मतलब भारत में जो भी चीज़ें हैं, जो भी सरकार सुविधाएँ प्रोवाइड करती है वो नहीं मिलेंगी और आपको आपके देश वापस भी भेजा जाएगा। और जो है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आपको सबको पता है कि वो था कि जो भी पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से गैर मुस्लिम आबादी के लोग जो हैं यहाँ पे पलायन करके आए थे उनको वहाँ पे जो है नागरिकता देने का प्रावधान किया गया था। ठीक है, ये सारा हम बहुत डिटेल में आगे पढ़ लेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा जो है शर्मा ने कहा है, जो वहाँ पे असम के मुख्यमंत्री हैं, संकटग्रस्त बांग्ला, अभी आपको पता है बांग्लादेश में कैसी सिचुएशन चल रही है, तो वहाँ से बहुत सारे लोग यहाँ पे फिर से आने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए घुसपैठ हो रही है। उसको रोकने के लिए यहाँ पे चीज़ें आई हैं, क्योंकि अभी पिछले 2 महीने में सामने निकल के आई हैं चीज़ें कि त्रिपुरा पुलिस ने, असम पुलिस ने और बॉर्डर सिक्योरिटी पुलिस ने बहुत सारे लोगों को वहाँ पे पकड़ा है। यही कारण है कि बांग्लादेश से घुसपैठ हमारे लिए चिंता का विषय है। देखो, एक तो पहले से ही विश्व की सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश भारत है, अगर उसमें भी बहुत सारे या पड़ोसी देशों के जो लोग यहाँ पर अगर अवैध रूप से आकर रहने लग जाएंगे तो पहली बात तो है सुविधाओं की बेसिक नीड्स जो होती हैं, रोटी कपड़ा और मकान जो है सरकार अपने ही नागरिकों को नहीं दे पा रही ठीक से, तो बाहर से आने वाले लोगों को भी नहीं दे पाएगी, तो दबाव बढ़ेगा रिसोर्सेज पर। इसलिए जो है सरकार चाहती है कि जो भी अवैध प्रवासी, अवैध नागरिक यहाँ पर रह रहे हैं उनको जो अलग करके कोशिश है कि उनको वापस
भेजने का प्रयास, या जो भी सरकार जो है नीति निर्माण करेगी उसके लिए। तो महत्वपूर्ण निर्णय यहाँ पर लिए गए हैं। पहली बात तो छूट दी गई है कि जो भी केंद्र सरकार के जो भी कर्मचारी हैं जो यहाँ पर असम के हैं और केंद्र सरकार की किसी सेवा में लगे हुए हैं और राज्य में इस समय नहीं है, तो उनको यहाँ पे इस सूची से छूट दी गई है। ठीक है, साथ में अगर बात करें तो राज्य सरकार ने बोला है कि एक नोडल एजेंसी होगी यहाँ पर, जो भी उनके राज्य के प्रशासन विभाग हैं वो सारे आधार कार्ड का वेरिफिकेशन करेंगे, और यहाँ पर एक अतिरिक्त जिला आयुक्त संबंधित व्यक्ति भी नियुक्त किया जाएगा ताकि सारी चीज़ों को ठीक से किया जा सके। प्रारंभिक आवेदन के बाद जो है भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण जो हमारा है उसके पास सत्यापन के लिए जानकारी भेजी जाएगी। वहाँ पहुंचने के बाद जो है स्थानीय सर्कल अधिकारी जी हैं पहले ये जांच करेगा कि आवेदक या उसके माता पिता या परिवार में एनआरसी में शामिल होने के लिए आवेदन किया है कि नहीं। अगर आवेदन नहीं किया है तो आपको आधार कार्ड भी यहाँ पर नहीं दिया जाएगा। असम का मैप ये रहा ताकि आपको समझ में आए कि कौन कौन से पड़ोसी राज्य हैं। यहाँ पे नागालैंड है, यहाँ पे मणिपुर है, आपका मिजोरम है, त्रिपुरा है, मेघालय है। ठीक है, वहाँ पे भूटान आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर पूरे एरिया में जो है अरुणाचल प्रदेश है। अब यहाँ पर ये रहा बांग्लादेश की जो सीमा है, यहाँ से हम टच कर रहे हैं। ठीक है, और दूसरी जो है यहाँ से टच हो रही है इतने एरिया से, और यहीं से है जो है घुसपैठ वगैरह देखने को मिलती है। ठीक है, आप समझ गए यहाँ तक अच्छे से। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब यहाँ पे नए प्रावधान आपको मैंने बोला है कि जो केंद्र सरकार के अधिकारी हैं उनको छूट दी गई है। साथ में जब ये सारे नियम कानून आए थे तो जो भी छोटे किसान या बड़े किसान थे उनको सारा राजस्व करिए जो टैक्स वगैरह भरने थे वो ऑनलाइन भरने का प्रावधान कर दिया गया था, जिसकी वजह से छोटे किसानों या भूमिधर किसानों को समस्या हो रही थी। तो वहाँ पे थोड़ी छूट दी गई है कि वो जाकर के ऑफलाइन भी जो भी टैक्स वगैरह है वो भर सकते हैं। ठीक है, मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित नई मानक संचालन प्रक्रिया जो है के अनुसार राज्य सरकार प्रस्तुत दस्तावेजों का सत्यापन करेगी। जो भी प्राप्ति के 45 दिनों के भीतर उन्हें ऑनलाइन UIDAI को वापस, जो भी हमारा सारी चीज़ें देखता है ना वो उनको वापस भेज दिया जाएगा। ठीक है, वापस कर देगी। ये सारा हमारे इसमें बताए गए हैं कि क्या क्या चीज़ें करने वाले हैं। ठीक है, और भी नियम कानून यहाँ पे लागू किए गए हैं। बहुत सारी घोषणाएं की हैं असम राज्य सरकार ने, यहाँ पर सबको देखेंगे। तो मिशन वसुंधरा यही था कि जो भी वहाँ पर ज़मीन वगैरह है या मंदिर या जो भी चीज़ें हैं उन पर जो है भारतीय नागरिकों का ही हक हो, उन्हीं को वैध नागरिकों को ही चीज़ें मिले, उसके लिए जो है इसको बढ़ावा दिया गया था या इस मिशन को लॉन्च किया गया। देखिए लिखा है, योजना के तहत नामघर वैष्णव अनुयायियों के लिए पूजा स्थल जो है, साथ में धार्मिक प्रतिष्ठानों, क्लबों और अन्य केंद्रों जैसे सामाजिक संस्थानों के लिए भूमि आवंटन हेतु आवेदन की सुविधा के लिए सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत नवीकरण शुल्क में जो है छूट दी गई है। ये इसलिए भी होता है कि कल को ऐसा ना हो कि कोई अवैध प्रवासी है, वहाँ पर अच्छे खासे पैसे थे उसके पास, यहाँ पर आ गया है, ज़मीन वगैरह खरीद करके यहाँ पर रहने लग जाए। इसलिए तो यहाँ पे करें कि जो भी ज़मीन जायदाद मतलब जो भी ज़मीन वगैरह है, अगर यहाँ पे कुछ भी बन रहा है, मंदिर बन रहा है या फिर जो है एक तरीके से क्लब बन रहे हैं, धार्मिक प्रतिष्ठान कुछ भी बन रहा है, तो वो यहाँ पर चाहते हैं कि भारतीय नागरिकों का या वैध नागरिकों के पास ही हो, किसी दूसरे व्यक्ति के पास ना जाए। ऐसे मामलों में पिछले 3 वर्षों के ऑडिट के लिए चार्टर्ड अकाउंट प्रमाण पत्र की आवश्यकता भी यहाँ पर अब समाप्त कर दी गई है। तो ये सारी नए यहाँ पर जो है प्रावधान यहाँ पर जो है सरकार के द्वारा लॉन्च किए गए। अब यहाँ पे हम देखें कि एनआरसी क्या है। एनआरसी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जब देखो अगर हमें ये नहीं पता होगा कि हमारे वैध नागरिक कौन है तो हम ये कैसे पता करेंगे कि अवैध रूप से भारत में कौन आया है। तो एनआरसी इसीलिए लाया गया था कि हम ये पता लगा सके कि भारत के सच में नागरिक है कौन। अब अगर 1971 या 1951 से वो यहाँ रह रहे हैं जब कोई यहाँ पर दुर्घटना नहीं हुई थी। 1951 में लाया गया, जो लोग नॉर्मल थे रह रहे थे। 1971 के बाद जो है घटनाएं, थोड़ी सी स्थितियाँ खराब हुई बांग्लादेश को लेकर के, तो वहाँ से लोगों ने यहाँ पलायन करना शुरू किया। तो इसलिए बोला गया कि 24 मार्च 1971 के पहले या 24 मार्च 1971 तक आपका नाम कहीं पर भी किसी भी मतदाता सूची में है तो आप जो है एनआरसी के लिए अप्लाई कर सकते हो। अदरवाइज उसके बाद अगर कोई व्यक्ति जो है वहाँ पर आया है उसको वहाँ पे सूची से या श्रेणी से बाहर रखा गया है। तो राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर, जिसको शॉर्ट में एनआरसी आप बोलते हो, का मतलब है सभी भारतीय नागरिकों का एक रजिस्टर
जिसका निर्माण नागरिकता अधिनियम 1955 और 2003 संशोधन द्वारा यहाँ पर अनिवार्य किया गया था। 1955 में 2003 में संशोधन भी किए गए थे। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? भारत के सभी कानूनी नागरिकों का दस्तावेजीकरण करना, ताकि अवैध प्रवासी या अप्रवासियों की यहाँ पर पहचान की जा सके। ठीक है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि जो भी हमारे कानूनी नागरिक हैं उनका पता रहे और जो अवैध है उनको हम बाहर करें। 2013-14 से असम राज्य के लिए लागू किया गया है। 2021 से जो है हम यहाँ पर पूरे भारत में भी लागू करने वाले थे, लेकिन बहुत ज़्यादा एक तरीके से विरोध प्रदर्शन किए गए, तो इसको अभी टाल दिया गया। अभी मात्र और मात्र कहाँ के लिए है? असम के लिए है, याद रखना है। ठीक है, 31 अगस्त 2019, ये असम का डाटा है, पूरे भारत का नहीं है। 31 अगस्त 2019 को अंतिम एनआरसी जारी की गई, जिसमें 19,06,657 लोगों के नाम शामिल नहीं किए गए। सिर्फ 19 लाख हैं, जबकि मैंने आपको बताया कि 1971 में जब बांग्लादेश वाला विवाद हुआ, पूरी पाकिस्तान वाला, जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हो रहा था, तो लगभग 1 करोड़ लोग वहां से यहाँ आए थे। और हमें कितना दिखाई दे रहा? अभी मात्र और मात्र 19 लाख लोग ऐसे हैं जिनकी पहचान की गई है कि ये जो हैं अवैध यहाँ पर रूप से रह रहे हैं। ठीक है, इतने सारे आवेदन यहाँ पे किए गए थे, इतने आवेदन किए गए थे, इतने वैध पाए गए, बाकी यहाँ पे सारे हटा दिए गए हैं। अब यहाँ पर अगर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के बारे में बात करें, CAA, तो सबसे बड़ी बात जो है वहाँ पे हमारे जो गृह मंत्री अमित शाह जी, उन्होंने बोला था कि CAA एक्ट जो लाया गया है वो लोगों को नागरिकता देने के लिए है। किसी भी भारतीय नागरिक की नागरिकता यहाँ पे ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों के बीच ये चल रहा था कि शायद जो भारत के नागरिकों की नागरिकता ख़त्म हो जाएगी, हमें खतरा है। तो ये इस कन्फ्यूजन को ख़त्म किया गया। इसमें ये था सिर्फ कि देखो क्या लिखा है, 31 दिसंबर 2014 तक भारत आए, 31 दिसंबर 2014 तक जो भी भारत आए हैं बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से, गैर मुस्लिम समुदाय के लोग जो किसी भी तरीके से प्रताड़ित थे अपने देश में और उन्होंने प्रस्थान किया भारत की तरफ जो है, ठीक है, भारतीय नागरिकता उनको दी जाएगी। इसमें शामिल था हिंदू, जैन, सिख, पारसी और ईसाई, ये सारे समुदाय यहाँ पर सम्मिलित किए गए थे। ठीक है, अब यहाँ पे बीच अंतर अगर देखा तो आपको समझ में आ गया होगा। CAA था कि जो बाहर से आए हैं उनको हम नागरिकता देंगे, और जो हमारा NRC है वो ये बोलता है कि जो भी भारत में रह रहे हैं या सच में जो भारत के वैध नागरिक हैं उनकी हम पहचान करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा आज का सारा आर्टिकल, जिसमें हमने पढ़ा कि असम जो है राज्य सरकार क्या कर रही है, NRC के लिए जिन्होंने आवेदन किया है उन्हीं को आधार कार्ड देगी, और आधार कार्ड अगर आपने आवेदन नहीं किया है तो आपको आधार कार्ड भी नहीं दिया जाएगा, क्योंकि आधार कार्ड आजकल बहुत मैंडेटरी है। आधार कार्ड के बिना आप जो है कोई भी सुविधा का लाभ नहीं उठा सकते हो। ठीक है, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, सारे वीडियो टाइम से मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे, थैंक यू।